अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर एसएस प्रॉपर्टी से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मौका मिला है, टाइम मिला है, फुर्सत का टाइम है, तो सोचा कुछ पर्सनली मैसेज कर दूँ आपको रिगार्डिंग हमारा। आपको पता है प्रॉपर्टी के अलावा कुछ खास तो होता नहीं है हमारे पास। कोशिश करते हैं कि सही प्रॉपर्टी मिल सके, लिमिटेड काम करते हैं, सही प्रॉपर्टी दे सकें। यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह धीरे से प्रॉपर्टी पहुँचाता हूँ, लेकिन सही प्रॉपर्टी पहुँचाता हूँ। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगी है जो कि मेरे हिसाब से, देखिए हर चीज़ मेरे हिसाब से होती है। जब तक मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, मैंने उसे देखा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से ही कह सकता हूँ। जब आप वहाँ पर आके विजिट करते हैं तब पता चलता है मुझे कि आपके हिसाब से ये कैसी है और इसके बारे में मुझे भी क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी की। अब जैसे आप सबको पता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी मुंब्रा के अंदर एक अच्छी सोसाइटी मानी जाती है। सोसाइटी तो हम तो नॉर्मल तो जीपी में भी सोसाइटी होती है, लेकिन रजिस्टर का थोड़ा बेनिफिट होता है कि ये एक तरीके से रजिस्टर्ड होती है टीएमसी के अंदर, और इसके ज़रिए आपको एक फॉर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट, तो जो लीगलिटी के लिए एक सही प्रूफ माना जाता है। तो उसके हिसाब से मेरे पास स्टेशन से मैं शुरू करता हूँ इंशाल्लाह, फिर टीएमसी पे आता हूँ। स्टेशन के पास मेरे पास देखिए शैलेश नगर में 3 फ्लैट है। सबसे पहला फ्लैट है मेरे पास, नीचे के पट्टे में सारी लीगल प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं 1 नंबर से लेके तो 20 नंबर के आसपास ये सारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसमें मेरे पास एक 3rd फ्लोर पर है 525 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। कॉल आ गया था। 525 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और बड़ा होता है। 3rd फ्लोर पर है। इसमें किसी में लिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि ये पुरानी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, 2006 से पहले बनी हुई, जो कि ग्राम पंचायत मान्यता होती है इसकी। तो उसमें 3rd फ्लोर पर है विदाउट लिफ्ट 30 लाख। 18 नंबर में शायद वो कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए उसको। और एक फिर मेरे पास एक और रजिस्टर्ड में है, थोड़ा और इससे बड़ा एरिया है, वो है 36,50,000। और एक 2 BHK है 45 लाख। ये ऐसी 3-4 प्रॉपर्टी है, वहाँ पर लीगल है। बाकी अगर जीपी में जाना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बताता नहीं हूँ और ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर आप खुद कहते हैं कि हाँ जीपी में भी चलेगा, पुरानी होना चाहिए, तब जाके मैं कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। बहुत कम दिखाता हूँ, लिमिटेड काम करता हूँ, लेकिन सही प्रॉपर्टी पहुँचाता हूँ। ये भी दिखा, वो भी दिखा, ये भी दिखा, वो भी दिखा, वैसा नहीं। आगे चलते हैं अमृत नगर के पास। तो फिलहाल हाँ, शबनम बिल्डिंग में एक है, मेन रोड टच बिल्डिंग है, उसके 2nd फ्लोर पर कंपाउंड फेसिंग है, वो है 30 लाख। ये भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसके अंदर आपको पार्किंग वार्किंग सब मिल जाती है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। इसके रूम थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जब लीगल प्रॉपर्टी लेना है तो बेहतर है कि लाइफ में कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए बड़े के चक्कर में, तो छोटा ही सही। लीगल प्रॉपर्टी हमेशा आपको छोटी साइज की मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आता फ्यूचर के अंदर। ये तकरीबन इसका 400 सवा 400 के आसपास का कारपेट है, जो ठीक ठाक माना जाएगा। अभी 30,000 में रजिस्टर्ड सोसाइटी, लीगल प्रॉपर्टी, पार्किंग की फैसिलिटी, कंपाउंड, 24 घंटा इस पे वॉचमैन मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो तो आप जानते हैं। मेरे पास जब तक है मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ कि कैसा कैसा होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी क्या है। वैल्यू तो आप लोग करने वाले हो। मेरी चीज़ आती है तो मैं तो जितना चाहे उतना बढ़ा के बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक आपकी वैल्यू मेरे फ्लैट से मैच नहीं करती, तब तक वो फ्लैट मेरे लिए ज़ीरो है, कोई फ़ायदा नहीं। उसमें चाहे तो सोने की प्लेट भी लगी होगी, अगर आप उसे जज करेंगे ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये बहुत सही है, तब मुझे लगेगा हाँ मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। मैं कभी भी मेरे क्लाइंट को ये नहीं बोलता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ले लो वो ले लो, नहीं। मैं दिखा के चुपचाप चला जाता हूँ। डिसीजन आपका होता है। कितने क्लाइंट मेरे साथ हमेशा विजिट किए होंगे, वो जानते होंगे, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ। प्रॉपर्टी विजिट कराता हूँ, जितना हो सके उतना बताता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लीगल प्रॉपर्टी, और मैं चुपचाप चला जाता हूँ।
अगर उनको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी समीर एसएस प्रॉपर्टी दिखाया ये सही है तो मुझे कॉल जरूर करते हैं, या तो कभी कभार मैं एक बार फीडबैक ले लेता हूँ, लेकिन मैं कभी प्रेशर नहीं डालता हूँ कि मेरे पास आ जाइए, मैं और भी फ्लैट दिखाता हूँ, ये भी फ्लैट रखा हुआ, वो भी फ्लैट रखा हुआ है। क्योंकि जब मैं कस्टमर का माइंड समझता हूँ कि उसको यही टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए जो मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं बार बार उसे क्यों प्रेशर दूँ। तो मैं कभी भी बार बार कॉल नहीं करता हूँ, विजिट कराता हूँ, प्रॉपर्टी समझ आती है, मैं चुपचाप ज़्यादा वहाँ बताता नहीं हूँ कि ऐसा है ले लो, ऐसा हो जाएगा, सोसाइटी वैसी नहीं। आप समझदार है, आप कुछ समझ सकते हैं। मुझे इतना पता रहता है कि ये मैंने रजिस्टर्ड सोसाइटी दिखाया हूँ, लीगल प्रॉपर्टी है। आप अगर डिमांड करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वो मैं सब कुछ सामने खोल कर रख देता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता इस सब चीज़ के बारे में। बाकी डिसीजन आपका होता है। तो इंशाल्लाह बहुत सी बार ऐसा होता है कि कस्टमर खुद कॉल करता है, समीर भाई वो प्रॉपर्टी मुझे समझ में आई है, तब मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी वाकई अच्छी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं विजिट पे। बहुत सी प्रॉपर्टी है अवेलेबल इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। एक और प्रॉपर्टी है, जैसा आपने नाम सुना होगा साहिल होटल का, उसके पीछे एक और ओल्ड टीएमसी है, 37 लाख सेकंड फ्लोर पर है, बहुत अच्छा है, फाइनल है। 40 लाख बहुत टाइम से पकड़ के बैठा है, आप खींच खाच के। वो भी कैसा आया, मेरी एक पार्टी बैठी थी, उसने 36 का ऑफर दी थी, ऑनर ने बोल दिया कि 37। अब मेरी पार्टी बोली नहीं मेरा इतना बजट नहीं, लेकिन अगर आपका बजट इसके आसपास घूमता है ना 37 38 में, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसका वीडियो भी मैंने आज अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हो। और भी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मिलते हैं। छोटी सी ट्यूशन थी मेरी आपके साथ में, तो इंशाल्लाह मिलते हैं विजिट पर। और बने रहिएगा, घाई मत करिएगा, यहाँ वहाँ भागने से दुर्घटना हो सकती है।